आज की कहानी एक फैंटेसी और एक्शन पैक्ड फिल्म है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा विलन सांता क्लॉज को उसके सीक्रेट प्लेस से किडनैप करता है। अब सांता क्लॉज को रेस्क्यू करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चोर यानी कि हम सबके फेवरेट कैप्टन अमेरिका और द रॉक ये दोनों निकलते हैं। अब ये दोनों भी सांता क्लॉज को क्रिसमस के एक दिन पहले कैसे ढूंढ निकालते हैं, इसी की ये कहानी है। नाम है द रेड वन। इसी के साथ मैं एक स्पॉइलर वार्निंग भी दे देती हूँ क्योंकि ये फिल्म हाल ही में ही रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हम एक क्रिसमस पार्टी देखते हैं जहाँ पर छोटा जैक अपने अंकल से टकराता है और उसी से वो उनकी जेब से एक चाबी चुराता है, जिसके बाद वो एक अलमारी खोलता है जिसमें घर के सारे बड़े लोगों ने बच्चों को देने के लिए कुछ क्रिसमस के गिफ्ट्स रखे होते हैं। अब बच्चे बिलीव करते थे कि ये सारे गिफ्ट्स उन्हें सांता क्लॉज लाकर देता है क्रिसमस के एक दिन पहले, लेकिन जैक उन सारे बच्चों को कहता है कि सांता वगैरह कोई भी रियल चीज नहीं होती, तुम्हारे माता पिता ही ये गिफ्ट तुम्हें ला कर देते हैं। तभी वहाँ पे जैक के अंकल आ जाते हैं और जैक को काफी डांट पड़ती है। दरअसल जैक के पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो सांता क्लॉज या ऐसी किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करता था। अब जैक बड़ा हो जाता है और एक शातिर चोर, ट्रैकर और एक हैकर बनता है। ऐसे ही हम एक दिन उसे एक गवर्नमेंट के सीक्रेट डेटा सेंटर में आते हुए देखते हैं जहाँ सिक्योरिटी का ध्यान खींचने के लिए बाहर के पार्क में वो आग लगा देता है। इसके बाद चोरी छुपे अंदर चला जाता है और वहाँ के डेटा सेंटर में आकर कुछ सीक्रेट डेटा हैक करता है और उसी शाम को ये इन्फॉर्मेशन वो किसी अननोन बायर को इंटरनेट पे बेच देता है। अब इसके लिए उसे काफी बड़ी रकम मिलती है। वही दूसरी जगह पर हम मॉल में रियल सांता क्लॉज को देखते हैं जो बच्चों के साथ पिक्चर्स निकाल रहा होता है। किसी को भी पता नहीं था कि ये रियल सांता क्लॉज है। वही उसके साथ कैलम यानी कैल होता है जो सांता के सिक्योरिटी का हेड है यानी कि सांता का एल्फ होता है। अब फोटो वगैरह खींचने के बाद सांता और उसकी पूरी सिक्योरिटी मॉल के पीछे के गेट से एक सीक्रेट एयरपोर्ट पर आते हैं जहाँ पे सांता की सवारी उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद 2 फाइटर प्लेन के साथ साथ सांता क्लॉज, कैलम और उसकी सवारी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब ये लोग आसमान से होते हुए लाइट स्पीड से यूएस से सीधा नॉर्थ पोल आ जाते हैं। नॉर्थ पोल में इनका एक सीक्रेट बेस होता है जो बाहरी दुनिया से छुपा हुआ था क्योंकि ये पूरी जगह एक डोम यानी शील्ड के अंदर होती है। वहाँ पर ये लोग आ जाते हैं। ये था सांता का गांव। अब यहाँ इस जगह पर काफी सारे मिस्टिकल और एंशिएंट क्रीचर्स को हम देखते हैं। वही इसके साथ साथ बहुत ही बड़ी और एडवांस फैसिलिटी भी होती है। ये सारे लोग सांता की टीम होती है। अब अगले 2 दिन में क्रिसमस आने वाला था और सांता जिम में उसी की तैयारी कर रहा होता है। तभी कैल वहाँ पे आ जाता है। उसका मूड काफी खराब था और वो अपना इस्तीफा सांता को दे देता है। इस बात से सांता काफी हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्यों। तो कैल बताता है कि ये काम मैं बच्चों के लिए करता था और मुझे ये अच्छा भी लगता था, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो दिन ब दिन और भी ज्यादा अजीब होते जा रहे हैं। अर्थ पर क्राइम रेट बढ़ रहा है, कोई भी किसी भी चीज से डर नहीं रहा है, कोई अच्छाई बची ही ना हो। अब सांता उसे समझाता है कि अगर कोई भी किसी भी चीज से डर नहीं रहा है तो हमें उन्हें सुधारने की जरूरत है, हमें उन पे बिलीव करना चाहिए। लेकिन कैल कहता है अगर मैं कुछ और दिन इन लोगों के बीच में रहा तो मैं इन बड़े लोगों से और भी ज्यादा नफरत करूंगा। अब सांता उसे ये क्रिसमस तक रुकने के लिए कहता है और दोनों भी मान जाते हैं। दरअसल सांता ने अडल्ट लोगों की भी एक लिस्ट बनाई होती है जिसमें जो इंसान बहुत ही ज्यादा बुरे काम करता था वो उस लिस्ट में आ जाता था। इस लिस्ट को अडल्ट नॉटी लिस्ट कहा जाता था और ये लिस्ट हर रोज बढ़ते ही जा रही थी। इसी दरम्यान इसी गांव के बाहर कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं और एक प्लाज्मा गन से वो सीधा डोम को डैमेज करके एक होल बनाते हैं और गांव के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ कैल सांता के पुराने घर पे आया होता है और वो सारी चीजें याद कर रहा था। तभी वो देखता है कि सांता के टावर में कुछ हलचल हो रही है। वो तुरंत सांता की जो एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी टीम और एक हेडक्वार्टर होता है वो उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। अब सभी लोग हर जगह जाकर सांता को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। अब कैल भी दौड़ते हुए सांता के रूम में आ जाता है तो वो देखता है कि किसी ने बालकनी से सांता को चुरा लिया है। अब वो सीधा बालकनी से जंप मारता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। कैल अब पीछा करते हुए अलग अलग राइड से होते हुए नीचे आ जाता है और फाइनली एक बड़ी सी जंप करके उसी कार पर आ जाता है, लेकिन आगे बहुत ही बड़ा पोल था, इसी के कारण वो गिर जाता है।
जिसके बाद वो अपने जेब से एक छोटी सी स्नो बाइक निकालता है और एक डिवाइस से उस बाइक को बड़ा करता है और उन विलन का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि डोम में छेद हो गया है और वो सिक्योरिटी को इसके बारे में बता देता है। अब आगे चलकर किसी तरह कैल स्नो का पूरा तूफान लाता है और उस गाड़ी को जैम कर देता है और गाड़ी के अंदर देखता है, लेकिन वहाँ पर सैंटा नहीं होता। और तभी ऊपर से एक हवाई जहाज निकलता है और उसे समझ आता है कि ये बस एक डाइवर्जन था, असली सैंटा प्लेन से किडनैप हुआ है। अब सिक्योरिटी ऑफिस में आते हैं जहाँ पे हम स्क्रीन पर डायरेक्टर जोई को देखते हैं। अब यहाँ कैल बताता है कि कोई एक गैंग आई थी 8 से 10 लोगों की, जिन्होंने डोम में होल करके एक डाइवर्जन क्रिएट किया और एक जेट प्लेन से वो सैंटा को किडनैप करके लेकर गए हैं। तभी जोई बताती है कि हमें खबर मिली थी कि किसी ने डेटा सेंटर को हैक करके इस लोकेशन के बारे में डेटा हैक किया था और ट्रोल्स इंटरनेट पे उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं। तभी दूसरी स्क्रीन पर ट्रोल्स आ जाते हैं जो बताते हैं कि ये डेटा एक ही इंसान चुरा सकता है और वो था वर्ल्ड फेमस हैकर द वुल्फ यानी कि जैक, जिसने ये इन्फॉर्मेशन डार्क वेब में किसी को बेच दी है। अब अगले दिन जैक सोया हुआ था, तभी उसे उसके एक्स गर्लफ्रेंड लिव का कॉल आता है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उसे कुछ अर्जेंट केसेस आए थे, इसीलिए वो इन दोनों के भी बेटे डिलन को पिक करने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए भी जैक को डिलन को पिक करना पड़ता है। डिलन 10 साल का होता है और अपने माँ के साथ ही रहता था और जैक हमेशा उससे दूर रहा करता था। अब स्कूल से जाते हुए दोनों भी बातें वगैरह करते हैं और अच्छे से बॉन्ड करते हैं। तब तक लिव घर आ गई थी, जिसके बाद लिव उसे समझाती है कि तुम अपने बेटे को और भी ज्यादा विजिट किया करो, उसे इग्नोर मत करो। लेकिन जैक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दरअसल जैक एक चोर होता है और अपने बेटे के ऊपर वो एक गलत इमेज नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो अपने बेटे से ज्यादातर दूर रहता था। खैर अब जब वो घर आता है तब वो देखता है घर के स्टेयरकेस पर काफी सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वही घर में भी कोई घुस आया था, इसीलिए वो बाहर के लोगों को मारते हुए उसमें से ही एक बंदे को पकड़ता है और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। तभी घर के अंदर जो लोग थे वो उस आदमी को ही जैक समझकर उसे एक तरह का शॉक देते हैं। इस शॉक के कारण वो आदमी उधर ही फ्रीज हो जाता है। अब जैक एक एक करके सारे लोगों को वैसे ही मारकर फ्रीज कर देता है, लेकिन और भी लोग आ रहे थे, इसीलिए पड़ोसी के घर से वो सामने के बिल्डिंग में चला जाता है और वहाँ से भाग ही रहा था। लेकिन एक गेट खोलते ही सामने उसे जोई दिखाई देती है जो सीधा उसे शॉक देकर फ्रीज करती है। फिर ये लोग उसे अपने ऑफिस में लेकर आते हैं जहाँ पे वो मोरा ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखता है। तो जोई उसे बताती है कि हम लोग एक ऐसी फैसिलिटी है जो मिस्टिकल और एंशिएंट क्रीचर्स की इंसानों से रक्षा और उनकी सीक्रेसी बनाए रखने का काम करते हैं, यानी कि अर्थ पर मिस्टिकल क्रीचर्स भी रहते हैं। जो सुनकर जैक तो बिलीव नहीं करता, लेकिन तभी उसके सामने हेडलेस हॉर्समैन आता है जो अपने मुंह से आग उगलता है। इसके बाद खुद हेडलेस हॉर्समैन वहाँ से जाता है, जो देखकर वो पूरा डर जाता है। खैर अब इसका इंट्रोगेशन होता है जहाँ पे जोई उससे बताती है कि तुमने 2 दिन पहले डेटा सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन चोरी की थी वो तुमने किसको दी। अब वो कहता है कि मैंने किसको बेची ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे कैल आ जाता है जो जैक को सीधा मारने ही जाता है, लेकिन जोई उसे रोकती है। तब कैल कहता है कि ये बंदा सही नहीं है, ये सैंटा के लिस्ट में सबसे टॉप पर है, बहुत ही गलत इंसान है। और तभी वहाँ पर कैल का ही भाई यानी पोलार बेयर आ जाता है जो इंसानों की तरह ही बात करता था, जो सीधा जैक को उठाकर उसकी कुटाई करने लगता है और उससे उस बायर की इन्फॉर्मेशन पूछता है। अब फाइनली जैक बताता है कि डार्क वेब पर कई बार सामने वाली पार्टी पैसे ही नहीं देती, इसीलिए जब उसने उस इन्फॉर्मेशन का डिवाइस एक्सचेंज किया था तब उस पर एक ट्रैकर लगाया था। वो ट्रैकर से देख सकता है कि वो क्लाइंट कहाँ पर है। अब जोई मान जाती है और उसका फोन उसे वापस देती है और तब वो ट्रैकर से उस आदमी का लोकेशन ढूंढता है। वो क्लाइंट अभी अरूबा नाम की जगह पर था। अब कैल जैक को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है अरूबा। तो यहाँ पर हम फाइनली सैंटा को देखते हैं जिसे एक बंकर में कैद करके रखा हुआ था। अब उसके सामने एक लड़की आती है जिसे सैंटा जानता था, जो बताती है कि तुमने इस जगह को पूरा मेस बना के रख दिया है। तुम सिर्फ यही कहते हो कि लोगों पर भरोसा करना चाहिए, वो खुद ब खुद अच्छे बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कारण ही आज पूरी दुनिया खराब हुई है।
लोगों में एक डर की जरूरत है, इसीलिए मैं वो काम करूंगी जो तुम इतने सालों से नहीं कर पाए थे। अब मैं उन लोगों को, उन इंसानों को सजा दूंगी जो बहुत ही बुरे हैं, जिससे लोगों में एक डर बना रहेगा और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया अच्छी बनेगी। इसके बाद वो सैंटा की एक स्पेशल पावर होती है, वो उसके शरीर से निकालने लगती है और सैंटा वही बेहोश हो जाता है। ये पावर हार्वेस्ट करके वो एक तरह का वेपन बनाने वाली थी जिसमें वो इंसानों को कैद कर सकती है। अब यहाँ कैल और जैक कार से एक टॉय स्टोर में आते हैं और कैल कुछ खिलौने इकट्ठा करता है और जैक को एक गाड़ी लेने के लिए कहता है। तो जैक हॉट व्हील्स की एक स्पोर्ट्स कार लेता है। जिसके बाद वे लोग बैक डोर में आते हैं और कैल किसी तरह की चाबी से एक डोर ओपन करता है, लेकिन डोर के अंदर जाते ही वो गायब हो जाता है। अब जैक को समझ नहीं आता वो कहाँ गया। तब कैल उसे भी खींच लेता है और ये लोग अरूबा के एक दूसरे खिलौनों की दुकान से बाहर निकलते हैं। जैक हैरान होकर पूछता है कि अब क्या हुआ। जैक हैरान था तो कैल बताता है कि सैंटा के साथ जो लोग भी काम करते हैं वो पूरे दुनिया भर के खिलौनों की दुकान से किसी भी जगह आया जा सकते हैं। हमारे लिए ये बैक डोर एक पोर्टल की तरह काम करते हैं। खैर, अब जैक ने लाई हुई कार को कैल जमीन पर रखता है और अपने एक डिवाइस से उसे 3 गुना बड़ा कर देता है और वो एक स्पोर्ट्स कार बन जाती है। जैक ये सारी करामात देखकर पूरा हक्का बक्का होता है। फिर ये लोग कार में बैठ के बीच पर जाने लगते हैं उस क्लाइंट को ढूंढने के लिए। ये लोग अब बीच पर पहुंचते हैं और बायर की खोज करने लगते हैं और तभी उन्हें एक माफिया की गैंग मिलती है। उनका लीडर ही बायर होता है। ये जानते ही कैल सीधा उसे मारने के लिए निकलता है, लेकिन माफिया के लोग कैल पर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन कैल ठहरा एक क्रीचर जिसके पास जादुई पावर होती है जिससे वो बड़ा या छोटा बन सकता था और इसी की मदद से वो तीनों को भी रास्ते से हटाकर सीधा माफिया का कॉलर पकड़ता है और उसे पूछता है तुमने वो इन्फॉर्मेशन किसको दी। अब जैक ही द वुल्फ है जिसने वो इन्फॉर्मेशन भेजी थी। ये पता लगने के बाद माफिया की हवा टाइट होती है और कहता है मैंने जिसको भी इन्फॉर्मेशन बेची थी मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं ले सकता। अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो सुन लेगी और मुझे मार डालेगी। अब कैल उसे वो नाम रेत में लिखने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो नाम लिखता है जैक को वो नाम समझ नहीं आता और वो जोर जोर से वो नाम लेने लगता है। अब उसके नाम लेते ही ये आवाज वो लड़की सुन लेती है और अचानक से अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक विच होती है। जिसके बाद यहाँ बीच का पूरा माहौल डरावना हो जाता है और वो विच माफिया के शरीर में आ जाती है। अब कैल उसे पहचान लेता है। वो होती है ग्रेला द क्रिसमस विच। अब वो एक गॉगल पहन लेता है जिसे जोई को सिग्नल मिलता है। वो विच कहती है कि मैं सैंटा को वापस नहीं दे रही हूँ। उसकी मदद से मैं हर एक इंसान को पनिश करने वाली हूँ। मैं हर उस इंसान को पनिश करने वाली हूँ जिसने छोटी से छोटी गलत चीज की है, यानी पूरे इंसानों को, और धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर माफिया वहाँ से भागने लगता है क्योंकि अब वो विच उसको मारने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ समुद्र के अंदर से एक आइसक्रीम ट्रक बाहर आता है जिसमें से 3 स्नोमैन बाहर आ जाते हैं और माफिया पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जैक किसी तरह उसे बचाता है, लेकिन फिर वो तीनों भी बीच पर पूरा हल्ला मचा देते हैं। माफिया एक जगह पे छुपा हुआ था, लेकिन एक स्नोमैन उसे ढूंढ लेता है और उसे सीधा फ्रीज कर देता है। वही कैल लड़ते हुए स्नोमैन के नाक से वो गाजर निकालता है जिसे वो स्नोमैन वही मारा जाता है। वही जैक स्नोमैन को आग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मरता ही नहीं है। अब वो भागकर पूल के यहाँ पे आ जाता है और वो स्नोमैन पूरे पूल को फ्रीज कर देता है। लेकिन तभी कैल आके वो गाजर निकाल देता है और वो स्नोमैन उधर ही मारा जाता है। अब थोड़े समय के बाद जोई और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ ग्रेला द विच को हम देखते हैं उसने सैंटा के पावर से एक तरह का छोटा सा वो खिलौनों वाला ग्लोब बनाया होता है जिसमें वो लोगों को ट्रैप करने वाली थी। और लिस्ट में जो पहला बंदा होता है वो उसके कार में वो ग्लोब रखती है। जैसे ही वो बंदा उसे उठाता है तो वहाँ पर कुछ मैजिक हो जाता है और वो बंदा गायब हो जाता है। अब जोई अपने सिस्टम में दुनिया भर कहाँ इलीगल मैजिक की गई है वो चेक करती है और उसे जर्मनी का एक एड्रेस मिलता है जहाँ पे सैंटा का भाई रहता है, यानी कि वो विच सैंटा के भाई से मिलने गई थी। इसीलिए अब कैल और जैक दोनों भी शॉप की दुकान से होते हुए जर्मनी आ जाते हैं। खैर, अब ये लोग एक शमशान घाट में पहुँचते हैं और एक सीक्रेट डोरवे से उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे सैंटा का भाई क्रैम्पस रहता है। जाने से पहले कैल
जैक को वार्न करता है कि वहाँ पे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अब क्रैम्पस के महल के बाहर उन्हें हाउंड वगैरह मिलते हैं, लेकिन कैल उन्हें चकमा देता है, जिसके बाद आगे उन्हें सोने से भरा हुआ खजाना मिलता है और जैक एज यूजुअल कुछ सिक्के चुरा लेता है। लेकिन उसी के कारण काफी सारे हॉर्न्स बजने लगते हैं और कुछ ट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं और इन दोनों को भी जेल में डालते हैं। अब कुछ समय के बाद क्रैम्पस के सामने इन्हें लाया जाता है, जहाँ पे क्रैम्पस अलग अलग विचेस और क्रीचर्स के साथ पार्टी कर रहा होता है और यहाँ थप्पड़ मारने का गेम चल रहा था। काल उसे बताता है कि सैंटा को विच ने किडनैप किया हुआ है। ये वही विच थी जो क्रैम्पस की किसी जमाने में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो क्रैम्पस बताता है कि सैंटा यहाँ पर नहीं है, लेकिन विच आई थी और कई सालों पहले उसने मुझे एक जादुई स्नो ग्लोब दिया था तोहफे में। इस ग्लोब में किसी भी चीज को कैद कर सकते हैं और वो वही ग्लोब मेरे से लेकर गई। अब काल समझ जाता है कि विच लोगों को उसी ग्लोब में ट्रैप करना चाहती है एज अ पनिशमेंट देने के लिए, जिसके बाद वो जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्रैम्पस कैल को जेल में डालने का ऑर्डर देता है और जैक को जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ जैक जाता नहीं है। वो कैल को बचाना चाहता था, इसीलिए अपनी एक चाल चलता है और क्रैम्पस को उकसाने लगता है और कहता है कि क्यों ना तुम और कैल थप्पड़ वाले गेम में एक दूसरे को चैलेंज करो। अगर तुम जीते तो हम दोनों तुम्हारे कैदी होंगे, लेकिन अगर हम जीतते हैं तो तुम हम दोनों को भी जाने दोगे। और उसे काफी उकसाता है, इसीलिए क्रैम्पस मान जाता है। सबसे पहले क्रैम्पस कैल को जोरों से कान के नीचे मार देता है और उसकी हालत ही खराब हो जाती है। अब बेचारा कैसे तैसे उठकर क्रैम्पस को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी जैक, जो कैल का एक वेपन था जिससे वो बड़ा या छोटा होता था, वो उसके हाथ में लगा देता है। कैल एक बड़े से हाथ से क्रैम्पस को भी थप्पड़ मार देता है और वो वही गिर जाता है। इसके बाद कैल अपने रोबोट को भी जिंदा करके सबसे लड़वाता है। वहाँ पे हड़बड़ी मच जाती है, जिसके बाद ये लोग बचकर भाग निकलते हैं और डोरवे से वापस आते हैं इंसानी दुनिया में। अब यहाँ पे कैल जैक की इज्जत करने लगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अब बातों बातों में जैक उस विच का नाम लेता है और पूछता है कि आखिर उसका प्लान क्या है, लेकिन उसका नाम लेने के कारण विच इनकी बातें सुन लेती है और उसे समझ आता है कि इन्हें सब पता चल गया है। खैर, अब ये दोनों भी वहाँ से कार से जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनके सामने एक पियानो आ जाता है जिसमें क्रिसमस का गिफ्ट था। ये देखते हैं कि ये वैसा ही स्नो ग्लोब था जो विच ने वहाँ पे रखा था, इसीलिए अब ये लोग बिना गिफ्ट को छुए वहाँ से भागने ही वाले थे। लेकिन तभी डिलन का कॉल आता है और वो जैक को काफी खरी खुटी सुनाता है और कहता है कि तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो क्या बकवास है। अब जैक पूछता है कि कौन सा गिफ्ट, तब वो फोन पे गिफ्ट दिखाता है। उसके पास भी विच ने वैसा ही ग्लोब भेजा हुआ था और जैसे ही डिलन उसे टच करता है तो कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर अब जैक भी अपने बेटे को बचाने के लिए उसके सामने जो ग्लोब होता है उसे उठाकर गायब हो जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों भी विच के यहाँ पर आए हुए थे और ग्लोब के अंदर कैद होते हैं। यहाँ पे विच ने सैंटा के पावर की मदद से काफी सारे ग्लोब्स बनाए थे और सैंटा के बदले में वो सबके घर पे जाकर ये गिफ्ट्स देने वाली थी। और अगले दिन जो भी ये गिफ्ट्स ओपन करता वो सारे लोग उस स्नोबॉल में कैद होने वाले थे। अब यहाँ पे कैल जोई को कॉल करके उस ग्लोब के बारे में बता रहा होता है, लेकिन एक ग्लोब से इतने करोड़ों ग्लोब डुप्लीकेट करना, इतना पावर अर्थ पे सिर्फ एक ही जगह पे था और वो पावर था सैंटा के अपने सिटी में। और तभी कैल को क्लिक होता है कि सैंटा कभी अपने सिटी से गायब हुआ ही नहीं था। सैंटा को किडनैप करने का नाटक किया था ताकि कैल सिटी से बाहर निकल जाए। सैंटा अभी भी वही था और वो विच वहीं पर काम कर रही थी। जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सारे बहरूपिये थे। अब वो तुरंत सैंटा की पत्नी को कॉल लगाता है तो वो उसे कहती है कि वो सैंटा के आने का वेट कर रही है और उसके लिए बेसन के लड्डू बना रही थी ताकि वो जैसे ही आए उसे वो खिलाए। अब ये सुनते ही कैल समझ जाता है कि ये भी बहरूपिया है और विच का ही आदमी है, क्योंकि सैंटा को तो बेसन के लड्डू पसंद ही नहीं है। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, जिसके बाद वो जोई के साथ मिलकर एक खिलौनों की दुकान से होते हुए वापस से सैंटा की सिटी में आ जाता है। तो यहाँ जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि मैं एक अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा। उसके ऐसे बोलते ही वो दोनों भी ग्लोब के कैद से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि जैक अब एक अच्छा इंसान बन गया था। और कैल भी वहाँ पे आ जाते हैं और ये चारों लोग एक साथ मिलते हैं। फिर वो अपनी सिक्योरिटी टीम को आजाद करके विच को रोकने के लिए उसके टावर के ऊपर चले जाते हैं
हैं। वही विच सैंटा को लेकर उसके राइड पर बैठकर सारे स्नो ग्लोब पूरे दुनिया में देने जाने ही वाली होती है कि ये लोग वहाँ पे आते हैं और इनकी लड़ाई होती है। अब काफी लड़ाई के बाद जैक और कैल विच की सवारी को रोकने के लिए कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है जो काफी ज्यादा बड़ी थी और इन दोनों को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ क्रैम्पस आ जाता है और इन्हें बचाता है। लेकिन विच क्रैम्पस की हड्डी पसली एक कर देती है, लेकिन तब तक सैंटा जग जाता है और वो अपने सेना को बुलाकर विच को उसी ग्लोब में डाल देता है जो विच की एनर्जी को खींचकर उसे कमजोर करके उसी ग्लोब में कैद कर देते हैं। इसके बाद क्रैम्पस भी अपने भाई यानी सैंटा से मिलकर उसे मेरी क्रिसमस बोल के निकल जाता है। जिसके बाद सैंटा इन सब से मिलता है। वही जैक और डिलन भी सैंटा और कैल के साथ पूरी दुनिया में गिफ्ट देने के लिए जाते हैं और इसी तरह ये सभी लोग क्रिसमस को बचाते हैं और मूवी खत्म होती है। तो ये थी मूवी द रेड वन। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।